आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल बेसन बर्फ़ी की रेसिपी। पर इस बेसन बर्फ़ी को हम बिल्कुल नए अंदाज में बना के तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाशनी नहीं बनानी है और ड्राई फ्रूट भी नहीं चाहिए है। फिर भी हमारी बेसन बर्फ़ी एकदम सॉफ्ट मुलायम बढ़िया बन के तैयार होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बेसन बर्फ़ी बनाना। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लीजिए और इसमें डालिए ये 2 कप बेसन। यहाँ पे मैं पूरे 2 कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसन को पहले आपको अच्छे से छान लेना है और फिर इस तरह से कढ़ाई में डाल देना है। तो ये मैंने 2 कप बेसन डाल दिया है। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए बेसन को थोड़ा सेक लेंगे। इस समय आँच को आप बिल्कुल धीमे पे करिएगा और ये बेसन की बर्फ़ी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही हमारा बेसन भूनता है ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि इसके लिए हमने चाशनी नहीं बनाई है। बिना चाशनी के ही ये स्वादिष्ट बर्फ़ी आपके पास बन के तैयार होगी। तो देखें, इस तरह से मैंने बेसन को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सेक लिया है। अब कुछ बेसन इस तरह से हो गया है। ज़्यादा देर तक हमें इसे नहीं भूनना है, क्योंकि इसे हम बाद में भूनेंगे। अभी हम इसमें घी डालेंगे, तो बस इसको 2 से 3 मिनट इस तरह से चलाना है। इसके बाद हमें इसमें घी ऐड कर देना है। आप चाहो तो डालडा से वगैरह से भी बना सकते हो इस मिठाई को, लेकिन ये मिठाई आप घी से बना के देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सबसे अच्छी बात है ये कम इंग्रेडिएंट में बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो बस इस तरह से बेसन को सेकने के बाद इसमें आपको डालना है आधे कप घी। तो यहाँ पे आप देसी घी जो भी आपके पास हो वो ले सकते हैं, बाज़ार वाला या घर का। तो देखें, इस तरह से जब बेसन हो जाए अब हम इसमें घी ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने बताया सिर्फ आधे कप लेना है। ये मेरे घर का घी है, आप चाहो तो मार्केट वाला घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे मैंने डाल दिया है और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है और बढ़िया से अब बेसन को अच्छी तरह से भूंज के तैयार करना है। तेज़ आंच में बिल्कुल भी बेसन को ना भूंजें। जितनी ज़्यादा धीमी आंच में भूनेंगे उतनी बढ़िया इससे खुशबू आएगी और जो हमारी बेसन बर्फ़ी है वो अच्छे से बन के तैयार होगी। तो बस इस तरह से इसे चलाते जाइएगा ताकि ये नीचे से लगे नहीं और बेसन भी अच्छे से भूंज के तैयार हो जाए। जैसे ही हमारा बेसन भूंजेगा, कम समय में कम मेहनत में ये मिठाई बन जाएगी। तो दिवाली में तो वैसे भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो उस समय ये मिठाई आप बना सकते हो और इस मिठाई को 8 से 10 दिन तक आराम से रख सकते हो। ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। और अब हमने इसमें डाले हैं 2 चम्मच यहाँ पे सफ़ेद वाले तिल, ताकि ये भी अच्छे से साथ में बेसन के भूंज के तैयार हो जाएं। अगर आप ये तिल नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे काजू भी बारीक करके डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं या फिर सिंपल भी बना सकते हैं। तो जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बहुत ही टेस्टी ये बेसन बर्फ़ी बनके तैयार होगी। अब हम इसे चलाते रह रहे हैं। कुछ बेसन देखें इस तरह से थिक हो है। जैसे जैसे हम इसे भूंजेंगे ये हल्का हो जाएगा और इससे खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो बस इसे चलाते रहिएगा। 5 से 6 मिनट लग जाएंगे आपको इसे भूंजने में। आप देखें ये कैसे फूला फूला हल्का दिखने लगा है। तो ये बेसन देखें भूंज के तैयार हो गया है। अब इससे ज़्यादा इसे नहीं भूंजना है, नहीं तो हमारी मिठाई का भी कलर चेंज हो जाएगा। अगर हमने बेसन का बहुत ज़्यादा कलर चेंज किया तो मिठाई का भी हो जाएगा। गैस को बंद कर दीजिए और कढ़ाई हमारी गर्म है तो थोड़ा इसे चला दीजिए ताकि ये नीचे से लगे नहीं। अब हमें गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, सिर्फ हमें बेसन भूनना था, क्योंकि इसके लिए हमें चाशनी तो बनानी ही नहीं है। तो बस बेसन भूंज के इसे रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इससे मिठाई बना लेंगे। जब तक हम बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक थाली, प्लेट कुछ भी ले लीजिए, इसमें लगा दीजिए ये बटर पेपर। बटर पेपर से क्या होगा, जो मिठाई वगैरह हम कुछ भी सेट करते हैं वो ईज़िली निकल आती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इसे लगा दीजिए, नहीं तो सादा थाली में भी इसे सेट कर सकते हैं ग्रीस करके। अब हमने इसे ग्रीस कर लिया है, इसे साइड रख देते हैं। और देखें ये बेसन जो है भूंज के जो तैयार हुआ था, अब ये ठंडा हो गया है।
अगर हम इसे उंगलियों से छुएं तो हल्का सा गुनगुना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अब हम इसे जो पिसी हुई चीनी थी इसे मैंने 1 कप ले लिया है और 1 कप मैंने भर के इसमें चीनी डाल दी है। अगर इसमें आप टेस्ट और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मिल्क पाउडर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी ना डालिए, सिर्फ बेसन और चीनी से ही इस मिठाई को बना के ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। अब देखिए ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिल गई हैं, बहुत ही अच्छे दिख रही हैं। और अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में इलायची का पाउडर, इसे ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट और भी बढ़ेगा आपका। और इस तरह से पिसा हुआ ही ले लीजिएगा। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखें अब सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। अब सिर्फ हमें इस बर्फ़ी को सेट करना है। तो यहाँ पे जो ग्रीस करके हमने थाली रखी थी इसे हम डाल देंगे। इसे डालने के बाद देखें अच्छे से हमें इसे फैलाना है और इस तरह से मैंने डाल दी है। ये हल्की सी अभी गर्म है, तो देखें इस तरह से आसानी से ये फैल जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, गुनगुनी जैसे मैंने कहा था, हल्की सी गर्म है, बस उसी तरह की गर्म है। अब देखें ये कितनी इजी तरीके से फैल रही है। इसी चम्मच से मैंने फैला दिया है और अच्छे से चिकनी भी होती जा रही है। कोई परेशानी नहीं होने वाली, कोई सामान आपका ख़राब नहीं होने वाला। झटपट से इस मिठाई को बना ले जाएंगे आप। अब इसके ऊपर आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, या फिर मेरे जैसे सिंपल भी रख सकते हैं। अच्छे से चिकना कर लीजिए। तिल डालना चाहें तो थोड़े से तिल ऊपर से डाल दीजिए और इसे दबा दीजिए। तिल दबाने से क्या होगा, ये भी इसमें सेट हो जाएंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में रख दीजिएगा। अब देखें एकदम परफेक्ट ये सेट हो चुकी है। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो चौकोर पीस काट लीजिए चाकू की सहायता से, या मेरे जैसा अगर कुकीज कटर है तो इसके गोले गोले पीस भी आप काट सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये पीस निकल के तैयार होंगे, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। बिल्कुल अलग तरीके की ये मिठाई बन जाती है। तो बस इस तरह से हमें सारे पीस कट कर लेने हैं। देखें इजी तरीके से ये पीस निकलते आएंगे आपके, और हाथों से थोड़ा सा सेट करते जाएंगे और बाकी के भी निकाल के तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट रहती है तो इसलिए बहुत ही जल्दी ये टूटने लगती है। अब देखें मैंने सारे पीस कुछ इस तरह से निकाल के तैयार कर लेना है, जैसे मैंने अभी निकाले हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा। अब मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम ये मिठाई बनके तैयार हुई है। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस लोग को ये मिठाई पसंद आई है। अब देखें दोनों तरफ से